हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का पीआरटी का एग्जाम दिए थे और उनकी जो फाइनल आंसर की जारी की गई है पीआरटी की सामान्य उर्दू और बांग्ला, इसकी कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, कितने नंबर पे आपका चयन हो सकता है, उसके संबंध में बात करेंगे। और देखिए कौन से कैटेगरी में और किस कैटेगरी में और किस वर्ग में सबसे अधिक कट ऑफ आपकी होने वाली, उसको भी जानेंगे। और कितने नंबर वालों की नौकरी पक्की होगी ये भी, और डीबी के लिए कितने लोग कैंडिडेट तैयार होंगे, यानी कि जिनका इतना नंबर आ रहा है वो सभी लोग जो है डीबी के लिए तैयार रहेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसमें हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 महिला और पुरुष की कट ऑफ एक समान क्यों हो जाती है, इसके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि जो आपकी पिछली भर्तियां हुई थी उसमें ऐसा जो है देखने को मिला था। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। देखिए पीआरटी की कट ऑफ जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पे आपकी जो पीआरटी का एग्जाम कराया गया था वो आपकी जो है 20 तारीख को, यानी कि 20 जुलाई 2024 को कराई गई थी। और यहाँ पे जो आपके पदों की संख्या वो 28,026 पदें हैं, जो कि टीआरई 2.0 की भर्ती से काफ़ी कम है। ठीक है। और यहाँ पे कुल आवेदन की बात करें 1,60,000 आपके टोटल आवेदन आए हुए थे। और इसमें अगर उपस्थिति की बात करें तो सिर्फ 1,60,000 में सिर्फ कैंडिडेट उपस्थित हुए हैं, वो 1,16,000 ही उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे कि 1,16,188 कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थिति थी यहाँ पे। और कुल उपस्थिति अगर प्रतिशत में बात करें तो 72% यहाँ पे उपस्थिति थी। और एक सीट पर फाइट जो है वह 4.14, यानी कि लगभग 4 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो काफ़ी मतलब कि ठीक ठाक है ना, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है इसमें, सिर्फ 4 ही कैंडिडेट यहाँ पे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो है 72% यहाँ पे उपस्थिति आपकी बनी हुई है। तो ये यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें थी। यहाँ पे देखिए कुल आपके जो पोस्ट हैं यानी कि पद थे वो 87,774 है। आवेदन टोटल 5,96,996, ठीक है, ये आपके टोटल आवेदन आए हुए थे। और उपस्थिति की बात यहाँ पे 4,69,397 ये, और 78% यहाँ पे उपस्थिति थी टोटल अगर बात करें यहाँ पे। एक बार यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि आपका जो नया रोस्टर आने वाला है उसमें कितने सीटों का यहाँ पे जो है इजाफा हुआ है, उसको एक बार समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे सामान्य विषय की बात करें, ठीक है, सामान्य विषय की बात करें तो सामान्य विषय में अगर यहाँ पे पुरुषों की सीटों की बात करें वार कैटेगरी में वो 2,976 सीटें, ठीक है। और यहाँ पीडब्ल्यूएस में 1,184 और ईबीसी में जो है 2,965 और यहाँ पे 2,136 और यहाँ पे जो है 2,368 है। एसटी की बात करें यहाँ पे तो 232 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 11,861 सीटें आपकी सामान्य विषय में हैं, ठीक है। प्रत्येक कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी जो आपकी यहाँ पे दी गई है, ठीक है, 11,861, ठीक, जिसमें सीवार कैटेगरी की पुरुषों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे जो है 2,976 सीटें हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे उर्दू का देख लीजिए, यहाँ पे 879, उसके बाद 340 आपकी ईडब्ल्यूएस में है, 860 सीटें आपकी यहाँ पे ईबीसी में हैं, और 624 सीटें आपकी यहाँ पे जो है बीसी कैटेगरी में है, और 686 ये आपकी जो है एससी और एसटी में देखिए 67 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के अगर उर्दू में बात करें तो 3,456 ये हम लोग मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पुरुष वर्ग की है। बांग्ला में 13 सीटें आपकी यूआर में हैं, 3 सीटें आपकी ईडब्ल्यूएस में है, ईबीसी में 11 सीटें हैं, बीसी में 7 सीटें हैं, और यहाँ पे 8 सीटें आपकी एससी में, और यहाँ पे एसटी में कोई भी सीटें नहीं। टोटल मिलाकर के 42 सीटें हैं, यानी कि जो पुरुष वर्ग में हैं उनका जो है 42 सीट है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये आपका पुराना है, अगर इन टोटल को मिलाएंगे आप तो 15,359, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि जो सामान्य विषय, उर्दू विषय और बांग्ला विषय तीनों को मिलाकर के 15,359 सीटें आपकी थी। यहीं पे अगर आप नीचे आएंगे और महिलाओं को देखेंगे, देखिए यहाँ पे महिलाओं की जो सीटें हैं सामान्य में वो 2,485 सीटें हैं। फिर यहाँ पे जो है 989, और यहाँ पे जो है 2,475, फिर 1,700 जो है 83, 1,977, फिर यहाँ पे जो है 201 सीटें हैं। टोटल मिलाकर के अगर बात करें यहाँ पे सामान्य में महिला वर्ग में सामान्य की जो सामान्य सब्जेक्ट हैं आपका, यहाँ पे सभी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 9,910 सीटें हैं। उर्दू में देखिए 686, और यहाँ पे 271, 678, 490, 537 और 57, यानी कि 2,719। बांग्ला में 11 सीटें हैं यूआर कैटेगरी महिला के लिए, उसके बाद से 3 सीटें हैं आपका ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे, उसके बाद 8 सीटें यहाँ पे हैं। टोटल मिलाकर के 38 सीटें हैं।
ये आपका जो है ये पुराना रोस्टर के हिसाब से है। अब यहाँ पे देखिए जो 65% जब समाप्त किया जाएगा उसके हिसाब से आपकी सीटों की संख्या क्या होगी एक बार समझ लीजिए, उसके बाद से हम लोग कट ऑफ के संबंध में बात करेंगे एक एक करके। देखिए यहाँ पे समान यहाँ पे देखिए 65% आरक्षण समाप्त होने के बाद आपकी क्या सीटों की संख्या होगी उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 4744 होंगी, ठीक है। और यही महिलाओं की सीटों की संख्या वो 3964 सीटें होंगी, ठीक है, ये होंगी। यानी कि जब सीटें आपकी बढ़ेंगी यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं। यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें सामान्य विषय में जो पुरुषों की सीट होगी वो 1186 होगी और महिलाओं की जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो 991। ईबीसी की बात करें तो यहाँ पे 2134 सीटें मतलब कि आपकी होंगी पुरुष वर्ग में और 1783 सीटें होंगी महिला वर्ग में। तो यहाँ पे देखिए आपका ईबीसी में सीटों की संख्या कम हो गई है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 2134 सीटें हैं ईबीसी में पुरुष वर्ग में, और अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले क्या था 2965 सीटें थी, अब यहाँ पे कितना हो गया है वो 2134 सीटें हैं। यानी कि जो आपकी 4 कैटेगरी है जैसे आपकी ईबीसी हो गई, फिर आपकी बीसी हो गई, फिर आपकी एससी हो गई, फिर आपकी एसटी हो गई, इन 4 कैटेगरी में सीटों की संख्या कम हो गई, परिवर्तित हो गई है, ठीक है। और वही चीज़ है यहाँ पे जो चारों दिया गया आपका इसमें, और बाकी इन सभी में जो है आपकी सीटों की संख्या उसी प्रकार से रहेंगी जैसे पहले थी, लेकिन आपकी जो यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या है वो 40% के हिसाब से रहेगा, इसलिए सीटों की संख्या यहाँ पे बढ़ रही है। यहीं पे बीसी की बात करें अगर तो 1423 सीटें हैं और महिलाओं की देखिए 1189, और एससी की बात करें 1897 1585 आपकी महिलाओं की सीटें हैं। यहीं पे एसटी की बात करें तो 118 सीटें हो जाएंगी एसटी में और 100 यहाँ पे महिला की सीटें होंगी। ये पुरुष वर्ग का 118 होगा और महिला का यानी कि 218 सीटें आपकी टोटल मिलाकर के यहाँ पे आपकी सामान्य विषय में आपकी जो है सीटों की संख्या होगी। उसके बाद यहाँ देखिए उर्दू की अगर बात करें तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यूआर में देखिए 40% के हिसाब से सीटें आपकी रखी जाएंगी जब टीआरई 3.0 का रोस्टर जारी किया जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी की बात करें उर्दू में तो 1382 सीटें, ईडब्ल्यूएस में है 345 सीट हो जाएंगी, ईबीसी में है जो 622 सीट हो जाएंगी, बीसी में आपका 414, एससी में 552 और एसटी में जो है 34 सीटें। तो ये जो 4 कैटेगरी है आपकी इसमें सीटें कम होंगी, ठीक है, और इसमें सीटों की संख्या अधिक होगी यानी कि जो आपका यूआर कैटेगरी है, ठीक। और ईडब्ल्यूएस तो आपका 10% था ही और उसी प्रकार से सीटों की संख्या वहाँ पे रहेगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसके लिए कमेंट करिएगा। चलिए एक बार हम लोग देखते हैं कट ऑफ, देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ आपकी होगी पीआरटी के लिए। यहाँ पे एक अनुमानित कट ऑफ देखेंगे यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाएगा कि पीआरटी के लिए आपकी जो सामान्य विषय है उसमें कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। देखिए पीआरटी के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखी गई है और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए रखी गई है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि यूआर कैटेगरी अगर बात करें यहाँ पे जिस प्रकार से पेपर का लेवल था और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए 28,000 आपकी 26 सीटें हैं, ठीक है, और जिसमें से यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या अब जो है बढ़ती नजर आएगी जब आपका रोस्टर जो है जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखिए 75 से 80 के बीच आपकी जो है यूआर कैटेगरी की होगी मेल कैंडिडेट की, यहीं पे 65 से 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगा वो फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें यहाँ पे तो 65% यहाँ पे 65 से लगा करके 70 के आसपास आपकी जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल का होगा और 55 से 60 के आसपास ये फीमेल कैंडिडेट का होगा। उसके बाद यहाँ पे ईबीसी की बात करें 63 से लगा करके 66 के बीच आपका जो है ईबीसी वाले होंगे, और ईबीसी फीमेल की बात करें यहाँ पे तो 52 से लगा करके 56 के बीच होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप उसमें बात करेंगे जैसे यहाँ पे हम लोग सामान्य की बात कर रहे हैं तो ईबीसी में पिछली बार गया था फीमेल का वो 44 गया था, ठीक है, और इस बार मतलब कि इस बार थोड़ा सा अधिक होने की संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि वैकेंसी भी इस बार कम है। और ईबीसी की जो पुरुष वर्ग की गई थी वो 55 के आसपास गई थी, 55 आपकी गई थी जब टीआरई 1.0 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी तो, ठीक है। बीसी की अगर बात करें तो बीसी में 68 से लगा करके 72 के बीच और 58 से लगा करके 62 के बीच आपका फीमेल कैंडिडेट बीसी। एससी की बात करें 56 से लगा करके 60 के बीच और यहाँ पे 50 से लगा करके 53 के बीच आपकी फीमेल कैंडिडेट एससी वाली कैंडिडेट, ठीक है। एसटी की बात करें अगर यहाँ पे तो एसटी की जो 55 से लगा करके 58 के बीच, जब आपकी एसटी जो वहाँ था पुरुष वर्ग की जो था टीआरई 1 में वो आपका 46 था, ठीक है, और अगर महिला की बात करें तो वहाँ पे 39 था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा के रखा है इसको इस बार
क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है और अभ्यर्थी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो नंबर भी उनके अधिक आने चाहिए। तो यहाँ पे एसटी वालों के कैंडिडेट का जो था, इनका भी यहाँ पे 39 ही था। ठीक है, पिछली बार जैसे यहाँ पे एससी और एसटी का सेम मतलब कट ऑफ था फीमेल का। ठीक है, और एससी और एसटी का जो पुरुष वर्ग था उसमें 1 नंबर का अंतर था। तो इस प्रकार से चीज़ें देखी जाएंगी। यहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो 50 से 52 के बीच, और यहाँ पे एसटी की अगर फीमेल की बात करें, जो पिछली आपकी टीआर 1 भर्ती कराई गई थी उसमें आपका 39 गया था। ठीक है, और 39 गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 50 है और 52 है, तो इसमें आप कम भी कर सकते हैं। लगभग आप समझ के मान के चलिएगा 45 के आसपास इसको मान के चलिएगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी सामान्य के लिए। अगर उर्दू की अगर यहीं बात करें तो उर्दू के लिए समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए उर्दू में पिछली टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया में उर्दू में जो है वो युवार कैटेगरी की अगर बात करें, यहीं पे समझा देते हैं आपको। वहाँ पे गया था आपका 54 गया था। ठीक है, और 40 आपका जो है यहाँ पे महिलाओं के लिए गया था। यहीं पे अगर बात करें तो इस बार क्या होगा उर्दू के लिए यहाँ पे, तो उर्दू में देखिए पिछली बार जो टीआरई 2.0 की भर्ती कराई गई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आपकी कट ऑफ गई थी। हमको दोनों भर्तियों को देख करके ही सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और आपका पेपर का लेवल किस प्रकार से था उस हिसाब से, तो उसी प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो महिलाओं को होगा। अभी आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी एक बार निकला हुआ था कि जो तीसरी श्रेणी की शिक्षक भर्ती में महिलाओं को जो है सबसे अधिक फायदा होगा। देखिए यहाँ पे एक न्यूज़पेपर में अपडेट भी आई थी कि तीसरी श्रेणी में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, और इसके पहले एक और अपडेट आई थी कि लगभग 70% कैंडिडेट जो महिला कैंडिडेट होंगी उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सही बात है। और आपको बताना चाहेंगे एक बात और यहाँ पे कि जो पुरुष कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो पुरुष वाली सीट है, जो ओपन सीट है जिसपे कोई भी पुरुष और महिला कोई भी यहाँ पे फाइट कर सकता है, लेकिन जो 50% आरक्षित पद हैं जो महिलाओं के लिए हैं उस पर कोई भी पुरुष कैंडिडेट फाइट नहीं कर सकता है, ना ही जा सकता है। लेकिन महिला जो कैंडिडेट हैं वो पुरुषों की सीट पे जा सकती है, क्योंकि देखिए पहले से 50% है, तो लगभग 10 से 15% तो ऐसे ही कैंडिडेट यहाँ पे जो अधिक कट ऑफ मतलब कि नंबर लाएंगे महिला कैंडिडेट होती हैं, जिसके यहाँ पे 10% मान के चलिए, तब भी यहाँ पे 60% कैंडिडेट हो जाएंगे महिला कैंडिडेट हैं जिनकी नौकरी मतलब कि वो 10% ऐसे मान के चलिए आप कि जो महिला कैंडिडेट होंगी वो पुरुषों से अधिक नंबर लाती हैं, 10 से 15%। तो जाहिर सी बात है कि आपका अगर ये 50% और ये 15% ये कर दिया जाए तो लगभग 65% तो ऐसे हो गया, जिसमें आपको बताया गया था कि 70% महिलाएं ही यहाँ पे जो है उनको फ़ायदा मिलेगा, 70% चयन यहाँ पे किया जाएगा। तो वही चीज़ें मिला जुला करके सारी चीज़ें हो जाती हैं। और सब आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की भर्ती में काफ़ी ज़्यादा महिला कैंडिडेट का चयन हुआ है पुरुषों की सीटों पर। क्या हुआ? क्योंकि उनका कट ऑफ से यानी कि पुरुषों से अधिक नंबर लाएंगे, इस वजह से उनको जो है पुरुष वाली सीट जो है रिजर्व कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि पीआरटी के लिए जो 6 यहाँ पे पीआरटी जो 9 to 5 की जो सामान्य उर्दू और बांग्ला की अगर कट ऑफ की बात, देखिए बांग्ला में सीटें वैसे भी ज़्यादा नहीं हैं तो उसमें कोई मतलब नहीं है उसको देखने का। और एक चीज़ और है कि आप लोग देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए, सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा, आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा। और आपको दुर्गा पूजा के बाद यानी कि अक्टूबर के लास्ट तक बताया गया है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही रिजल्ट जारी की जाएगी उसके बाद तुरंत जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए आप, ऐसा ना हो कि आप इससे जो है वंचित रह जाएँ। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी, और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।